हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्निका मोंटाना, जिसको हम लियोपार्ड्स पेन भी कहते हैं और ये कंपोजिट। बेसिकली अर्निका मोंटाना जो है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रो करती है और जनरली ये माउंटेन रीजन्स में ग्रो करती हैं। और प्रूविंग से पहले ये मालूम था कि अर्निका का यूज़ जो है इंजरीज में किया जाता है, बट आफ्टर प्रूविंग इसका यूज़ कई सारी चीज़ों में किया जाने लगा, जैसे ब्रेन अफेक्शंस हो गए, बॉयल्स हो गए, चेस्ट अफेक्शन हो गए, इकाइमोसिस हो गया, डायरिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, फीवर हो गया, मिट्यूरिया हो गया, रोमेटिज्म हो गया, पैरालिसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया। इन सब चीज़ों में भी अर्निका मोंटाना का यूज़ है और इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। तो अभी मैं आपको आगे हम बढ़ने से पहले एक इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जान लेते हैं कि ये जो है कहाँ-कहाँ काम करती है। तो जनरली ना ये ब्लड वेसल्स पे काम करती है। जो है आपकी जो ये ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें ये काम करती है, ब्लड वेसल्स पे। और जनरली ब्लड वेसल्स में भी ये कैपिलरीज़ पे ज़्यादा जाके फंक्शन करती है। अब इसका काम क्या होता है? देखा जाता है कि ये पावर ऑफ रीएब्ज़ॉर्प्शन, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये रीएब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देती है। रीएब्ज़ॉर्बिंग पावर ये बढ़ा देती है ब्लड की, ठीक है? रीअब्ज़ॉर्बिंग पावर ये ब्लड की बढ़ा देती है। अभी हम आगे इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसा होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो नर्वस सैंग्वाइन प्लीथोरिक पर्सन होगा। नर्वस सैंग्वाइन प्लीथोरिक पर्सन का मतलब क्या हुआ? देखिए, नर्वस वुमन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वुमेन मतलब ये नहीं कि लड़कियों के लिए ये, और पेशेंट आपके पास मेल हो, फीमेल हो, वो सब आएँगे, तो यहाँ पे एक जनरल टर्म बस यूज़ कर ली गई है, ठीक है? तो नर्वस वुमेन सैंग्वाइन प्लीथोरिक पर्सन का मतलब ये हुआ कि वो फास्ट टू एक्ट होगा। नर्वस का मतलब फास्ट टू एक्ट, कोई भी काम करेगा बहुत जल्दी में करेगा, ठीक है? सैंग्वाइन प्लीथोरिक पर्सन का मतलब ये है कि वो जो है चीयरफुल पर्सन है और एक फ्रेंडली उसका नेचर है और एक सोशल बटरफ्लाई है। मतलब ईज़िली किसी से भी बात कर लेता है, ईज़िली घुल-मिल जाता है लोगों में, उसे अडैप्ट होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है ना? और वेरी रेड फेस। अब प्लीथोरिक का मतलब क्या हुआ कि उसके जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा है, मतलब ब्लड सप्लाई मतलब उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन उसकी बॉडी में, इसलिए उसका जो फेस है वो भी रेड है, प्लीथोरिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? और स्पेशली अडैप्टेड टू दोज़ हू रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी। ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, स्पेशली अडेप्ट टू दूज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय स्लाइटली मैकेनिकल इंजरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास पेशेंट या जो पर्सन आया है, वो शिकायत लेके आया है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट उसके पीछे का जो रीज़न होगा वो एक इंजरी होगी जो उसे किसी टाइम पहले हुई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रिमेन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइटली मैकेनिकल इंजरी, ठीक है? और स्पेशली अडेप्टेड, तो उनके लिए मेडिसिन है जिनमें एक बहुत पहले या अभी रिसेंट में या पहले कोई एक चोट लगी हो मैकेनिकल कोई या कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरी है, उसकी वजह से अब आगे इन फ्यूचर या अभी उसको दिक्कत आ रही है। तो इस केस में भी हम अर्निका सोच सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके मेंटल जर्नल्स की, ठीक है? तो मेंटल जर्नल्स में क्या है? अनकॉन्शियस। ये देखिए मेंटल जर्नल्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि अनकॉन्शियस व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियस एंड डेलीरियम एट वंस रिटर्न। मतलब क्या हुआ इसका? ये देखिए, जब आप उससे बात करते हैं तो वो अनकॉन्शियस है, बट जब उससे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो उसका आंसर करेक्टली दे रहा है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? करेक्टली अपना आंसर दे रहा है, उसको कंप्लीटली दे रहा है, लेकिन जस्ट आफ्टर इमीडिएटली जब उसका आंसर खत्म हो जाता है, वो क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस हो जाता है। और डिलीरियम एट वंस रिटर्न, तो उसे डिलीरियम भी आ सकता है, मूर्छा भी आ सकती है, ठीक है? अब एक और हमारे पास एक रेमेडी है बैप्टीशिया। ये देखिए ये रही बैप्टीशिया। इसमें क्या होता है? इसमें और अर्निका में एक डिफरेंस है। बैप्टीशिया में क्या होता है कि जो पर्सन है, जो आपके पास पर्सन आया है, वो आपको जवाब देगा, आंसर देगा और उस सेंटेंस के बीच में ही स्लिप कर जाएगा। देखिए फॉल्स ए स्लीप इन द मिड सेट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में ही वो सो जाएगा। तो फॉल्स ए स्लीप, फॉल्स ए स्लीप इन द मिड सेट ऑफ सेंटेंस और द रेमेडी इज बैप्टीशिया। तो बैप्टीशिया और अर्निका में यही अंतर है कि वो अनकॉन्शियस हो रहा है बैप्टीशिया में, जब वो सेंटेंस के बीच में अनकॉन्शियस हो रहा है, लेकिन अर्निका में वो उस सेंटेंस को या आंसर को करेक्टली कंप्लीट कर रहा है, उसके जस्ट बाद उसे अनकॉन्शियसनेस आ रही है, ठीक है? अब यहाँ हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है से सेकंड पॉइंट ये है कि से देयर इज़ नथिंग द मैटर विद हिम। और वो हमेशा वो जब भी आप उससे पूछेंगे ना कि आपको क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, से देयर इज़ नथिंग। देखिए बोल रहा है से देयर इज़ नथिंग द मैटर विद हिम, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन
आपको पता है कि ये जो एक सिम्पटम जो इसको प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये बता हम पूछते हैं क्या आपको क्या वजह लगती है, क्या कारण हो सकता है? लेकिन वो बोलेगा कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, बस ये दिखता रहता है। मुझे इससे पहले कुछ हुआ नहीं था, मुझे नहीं लगता है, पता नहीं कैसे हो गई। ऐसे आपको वो आंसर करेगा, ठीक है? अब हम इसका फिजिकल जर्नल देख लेते हैं कि फिजिकल जर्नल कैसा है। तो देखिए, sore, lame feeling all through the body as if beaten, traumatic affection of muscle। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो आपके पास पेशेंट है, अब वो बोलेगा कि पेशेंट पूरी बॉडी में मेरे दर्द है, ठीक है, और मुझे सोर लेम ब्रूइस्ड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे पीटा गया है, ऐसा बॉडी में पेन है कि जैसे पीटते हैं हम किसी को तो पीटने का जो पेन रहता है बॉडी में, ऐसा बोलेगा मेरी पूरी बॉडी टूट रही है, ठीक है। ट्रोमेटिक अफेक्शन ऑफ मसल, ट्रोमेटिक अफेक्शन का मतलब होता है कि जो मसल्स में ट्रोमेटिक मतलब चोट की वजह से जो मसल में पेन होता है वो भी वो आपको बोलेगा। नर्वस कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, कि नर्वस जल्दबाजी का फास्ट हुए, कैन नॉट बियर पेन, और वो अपने पेन को ना सह नहीं पाएगा, कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, पूरी बॉडी उसकी कैसी है, ओवर सेंसिटिव है, जरा सा आप टच कर दोगे ना बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब छुइए मत, ठीक है। होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, और ऐसा ही सेम हमें कैमोमिला, कोफिया और इग्निशिया में भी देखने को मिलता है। किन किन में देखने को मिलता है, एक तो कैमोमिला में, कोफिया में और इग्निशिया में भी यही सेम सिम्टम हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है कि एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम टू हार्ड, जिस भी चीज पे वो बैठेगा या लेटेगा, सीम ही लाइज टू हार्ड, मतलब उसे बहुत ज्यादा वो कठोर लगेगा, इसीलिए वो क्या रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, हमेशा तलाश में रहेगा सॉफ्ट स्पॉट की, कि कोई नर्म जगह दिख जाए, उधर मैं बैठूं, मेरी बॉडी में वैसे ही पेन हो रहा है और सख्त पर लेटूंगा या बैठूंगा तो और ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए वो सॉफ्ट जगह की तलाश में रेस्टलेस रहता है। तो एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम टू हार्ड, complains constantly of it and keeps moving from place to place in search of soft spot। जैसा कि मैंने बोला कि वो आपको बोलेगा कि मुझे जहाँ भी मैं जैसे मैं सो रहा हूँ डॉक्टर साहब तो बड़ा कठोर लगता है, बड़ा हार्ड लगता है वहाँ पर, है ना, और कहीं भी मुझे नींद नहीं आती, मेरी बॉडी में पेन रहता है, और वो बोलेगा कि मैं जो हूँ मतलब मैं बस यही देखता रहता हूँ कोई सॉफ्ट प्लेस मिल जाए जहाँ पे मुझे आराम से मैं लेट जाऊँ, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, द पार्ट्स रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूइज्ड, है ना, बैप्टिशा में है, पायरोजेनियम में है, और मस्ट मूव कंटिन्यूअली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन, रक्सटॉक्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीन रेमेडीज हो रहा है, एक आई आपकी बैप्टिशा, एक आई आपकी पायरोजेनियम, ठीक है, और एक है रक्सटॉक्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। द पार्ट्स रेस्टेड अपॉन फील्ड सोल एंड ट्रूथ, जिस पार्ट के ऊपर वो बैठा है, मान लीजिए वो लेटा हुआ है, अब वो अपनी पूरी बैक उसके बैक मतलब जैसा होता है कि कोई राइट साइडेड लेटता है, कोई लेफ्ट साइड लेटता है, कोई ऑन द बैक लेटता है, कोई ऑन एब्डोमेन लेटता है, मान लीजिए वो बैक लेटा हुआ है, ठीक है, सीधा लेटा हुआ है, अब वो जिस पार्ट पे लेटा हुआ है वो उसे कैसा लगेगा, सोर लगेगा और ब्रूइज लगेगा, ऐसा लगेगा उसे नील पड़ी हुई है, ठीक है। और ये केस हमें किसमें, बैप्टिशा और पायरोजेनियम में देखने को मिलता है। और मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन, और वो अपने पेन में रिलीफ के लिए वो कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, रक्सटॉक्स में भी, अर्निका में भी है। बात करते हैं यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स की कि उसके पर्टिकुलर्स कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए हेड की बात कर लेते हैं, हेड की बात कर लेते हैं हम, तो देखिए हाइड्रोसिफेलस, डेथली कोल्डनेस इन फोरआर्म ऑफ चिल्ड्रन, हाइड्रोसिफेलस हमें कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस, तो हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन्स के अंदर होते हैं वेंट्रिकल्स, उनमें सीएसएफ फुलफिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। अब हाइड्रोसिफेलस की बात हुई है, तो हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, चिल्ड्रंस में फोरआर्म जो होते हैं वो एक्सट्रीमली या डेथली कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, जो है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मेनिंजाइटिस एक मेनिंजाइटिस की कंप्लेन आ रही है, अब उस मेनिंजाइटिस के पीछे का कोज क्या है, मैकेनिकल ट्रोमैटिक इंजरी, अगर इंजरी है, मैकेनिकल इंजरी है, ट्रोमेटिक इंजरी है, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस है, तो हम अर्निका को सोच सकते हैं, और फ्रॉम फॉल से भी अगर मेनिंजाइटिस है तो भी हम अर्निका को सोच सकते हैं कि हाँ ये रेमेडी भी हमारे माइंड में होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि कंकशन ऑफ ब्रेन एटसेट्रा व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशन ऑफ ब्लड टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। अब देखिए पहली बात तो कंकशन क्या होता है, ठीक है। तो कंकशन जो होता है इसको हम MTP
आई भी कहते हैं। अब एमटीबीआई क्या होता है, तो देखिए एमटीबीआई का मतलब ये होता है कि माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। एक ऐसी ब्रेन इंजरी जो माइल्ड है लेकिन ट्रॉमेटिक है, ठीक है, मतलब एक्सीडेंटली या किसी वजह से ब्रेन में इंजरी हो चुकी है, उसकी वजह से कंकशन हो गया। तो कंकशन ऑफ ब्रेन का मतलब होता है माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशन ऑफ ब्लड टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ब्लड का एक्सुडेशन हो चुका है, ठीक है, कंकशन ऑफ ब्रेन में, ठीक है, तो उस केस में हम क्यों अर्नी का सोच रहे हैं, ताकि उस ब्लड का क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, फैसिलिटेटिंग एब्जॉर्प्शन, जिससे क्या होगा, वहां पर जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी और जल्दी से जल्दी वो पर्टिकुलर एरिया हील हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक और हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स में आइज, क्या आ गया है हमारे पास, आइज आ गई है, ठीक है। अब आइज में हम क्यों इस रेमेडी को सोच सकते हैं और कहाँ सोच सकते हैं, देखिए कंजक्टाइवल और रेटिनल हीमोरेजिस। देखिए जनरली क्या होता है कि ये जो आई होती है हमारे पास, इस आई में यहाँ पर आप देखते हो ना कि ऐसे ऐसे खून जम जाता है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है ना हमें, खून का थक्का, आंख में चोट लगी खून जम गया, तो हीमोरेजिस इन रेटिनल और कंजक्टाइवल हीमोरेजिस विद एक्सट्रावेशन फ्रॉम इंजरीज और कफ। अब इसका क्या मतलब है, देखिए वो क्या रहा है कि इंजरी हुई, क्या हुई, इंजरी हुई, या फिर उसने कफ किया, खासा, ये इंजरी के कारण क्या हो रहा है, एक्सड्रवेशन। एक्सड्रवेशन का मतलब होता है कि वेसल से बाहर जो ब्लड है वो आ गया है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, हीमरेजिस, कहाँ पर, कंजक्टाइवल और रेटिना में, ठीक है। और रेमेडीज कौन सी है जिसमें यही सेम चीज हमें देखने को मिलती है, वो लेडमपाल और नक्सवोमिका। ये दो रेमेडी भी हम इनमें हीमोरेजिस के केसेस में सोच सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो नेक्स्ट पर्टिकुलर है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाल्चिंग, इरेक्टेशन, फॉल प्यूटेड लाइक रोटन एग। अब देखिए इसमें सिम्टम्स क्या हैं, बेल्चिंग, इरेक्टेशंस जो होंगे वो कैसे होंगे, फॉल होंगे, बदबूदार होंगे, ऐसा होगा कि सड़ा हुआ अंडे की जैसे स्मेल होती है ना, सड़े हुए अंडे की स्मेल, वैसी स्मेल आएगी। जब वो बेल्चिंग करेगा, जब वो डकार लेगा, इरेक्टेशन करेगा, तो उसको कैसी स्मेल आएगी, रोटेन एग की स्मेल आएगी। डाइसेंट्री के केस में क्या होगा, डाइसेंट्री के केस में फ्रूटलेस अर्जिंग लॉन्ग इंटरवल बिटवीन दी स्टूल। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, देखिए कॉन्स्टिपेशन में बोला गया है रेक्टम लोडेड फीसेस विल नॉट कम अवे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए उसको लगेगा पेशेंट को कि उसे जाना चाहिए, उसको प्रेशर बन रहा है, लेकिन फीसेस विल नॉट कम अवे, फीसेस बाहर नहीं आ रहा है। और जब स्टूल पास होता है तो वो स्टूल कैसा होता है, रिबन लाइक स्टूल होता है, कैसा होता है, रिबन लाइक स्टूल फ्रॉम इनलार्ज प्रोस्टेट और रेट्रोवर्टेड यूटरस। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों उसे उसका रेक्टम लोडेड लग रहा है, क्यों फीसेस उसका नहीं आ रहा है, विल नॉट कम अवे, और आ रहा है तो रिबन लाइक आ रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन, जनरली ये कॉन्स्टिपेशन के अंदर ही हम सारे सिम्टम देख रहे हैं, तो इसका रीजन दिया गया है फ्रॉम इनलार्ज प्रोस्टेट, उसका जो प्रोस्टेट है वो इनलार्ज हो चुका है, या रेट्रोवर्टेड यूटरस, यूटरस कैसा हो गया, रेट्रोवर्टेड हो चुका है, ठीक है। इन दो केसेस में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अर्निका के पेशेंट को, ठीक है। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बोला गया कि सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर प्रिवेंटेड पोस्टपार्टम हेमोरेजेस एंड पर्प्यूरल कॉम्प्लिकेशंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर, लेबर हो गया मतलब डिलीवरी हो गई है, उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं वो सोर हैं थोड़ी, उसके इसमें आप ये अर्निका सोच सकते हैं। प्रिवेंटेड पोस्टपार्टम हेमरेजिस, पोस्टपार्टम हेमरेजिस को रोकने के लिए भी आप अर्निका दे सकते हैं। पर्प्यूरल कॉम्प्लिकेशंस में भी आप अर्निका सोच सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आ रहा है ये। अब रिटेंशन ऑफ इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, देखिए आफ्टर लेबर क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है या इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन रुक रहा है, पास नहीं हो रहा, तो उस केस में भी आप अर्निका सोच सकते हैं। या फिर ओपियम भी एक रेमेडी है हमारे पास, ठीक है, जिसको आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनरल पर्टिकुलर की, वो है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में क्या है, गाउट एंड रूमेटिज्म विद ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच स्ट्रक बाय पर्सन कमिंग नियर हिम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए गाउट एक कंडीशन होती है और रूमेटिज्म भी एक कंडीशन होती है। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, और जो टो होता है, जो टो होता है उसके मीडियल साइड में ये एक्यूमुलेट होता है, और जो जो आपके जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये एक्यूमुलेट होता है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ये। रूमेटिज्म में भी
सेम चीज़ है, बट रूमेटिज़्म में क्या होता है कि पेन रहता है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में आप ये रेमेडी सोच सकते हैं, लेकिन देंगे क्यों? क्योंकि और भी तो रेमेडीज़ है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि विद ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच, उसे बिल्कुल टच होने में बहुत ज़्यादा डर है। देखिए यहाँ नोट पेन होगा, पेन की बात नहीं की गई है, बात की गई है ग्रेट फियर की, बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि कोई छुए ना, और स्ट्रक बाय पर्सन कमिंग नियर हिम, ऐसा ना हो कि लोग उसे पीटने लगे आके, ठीक है? तो इस चीज़ का उसे डर रहता है। अब देखिए, कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूइज सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन। अब ये क्या बोला, कैन नॉट वॉक, सीधा खड़ा होके वो चल नहीं सकता। ब्रूइज सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन, उसे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसे पेल्विक रीजन में क्या फील हो रहा है? ब्रूइज्ड, ब्रूइज सॉर्ट फीलिंग इन पेल्विक रीजन, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैकेनिकल इंजरी स्पेशली विद स्ट्यूपर फ्रॉम कंकशन, इनवॉलेंटरी फीसेस एंड यूरिन। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसे इनवॉलेंटरी फीसेस और यूरिन है, मतलब कि उसकी इच्छा के बगैर ही यूरिन पास हो रहा है, फीसेस पास हो रहा है, उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? मैकेनिकल इंजरी भी इसका कारण हो सकता है, और स्ट्यूपर फ्रॉम कंकशन, कंकशन के कारण जो वो मूर्छा उसे आ जाती है, बार बार जो बेहोश हो जाता है, उसके ये भी उसका एक कारण हो सकता है, किसका? इनवॉलेंटरी फीसेस का और यूरिन का, जो उसका यूरिन और फीसेस इनवॉलेंटरी पास हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एपोप्लेक्सी की। एपोप्लेक्सी में लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंटरी इवैक्यूएशन फ्रॉम बाउल्स एंड ब्लैडर। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो जाती है, ठीक है, वो अपनी सुध खो देता है। इनवॉलेंटरी इवैक्यूएशन फ्रॉम बाउल्स एंड ब्लैडर, बाउल्स और ब्लैडर से इनवॉलेंटरी इवैक्यूएशन हो रहा है, सब कुछ बाहर आ रहा है। इन एक्यूट अटैक में आप इसको सोच सकते हैं कंट्रोल हिमरेज। देखिए, आर्निका हिमरेज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होती है। एड्स एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है अर्निका। शुड बी रिपीटेड, अब देखिए, अर्निका शुड बी रिपीटेड, अलाउ टू एक्ट फॉर डेज और वीक्स। आप दिनों के लिए, हफ्तों के लिए इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये काम कर रही है जब तक कि ऐसे सिम्टम्स ना आ जाएं कोई जो दूसरी रेमेडी को आपको इंडिकेट कर रहे हो, तब तक आप अर्निका रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैरालिसिस की। तो देखिए, पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड होता है। अर्निका में पैरालिसिस कैसा होता है? लेफ्ट साइडेड होता है। पल्स इसकी फुल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और मटरिंग आपको देखने को मिलती है इस केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फीवर की। तो फीवर कैसा होता है? फीवर के केस में हीट ऑफ अपर पार्ट आपको गर्म लगेगा, बॉडी का अपर पार्ट कैसा लगेगा? गर्म लगेगा, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कूलनेस ऑफ लोअर पार्ट, लोअर पार्ट में क्या रहेगी? ठंड रहेगी, लोअर पार्ट इसके ठंडे रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम फेस, एक और सिम्टम है सेकंड वाला, फेस में क्या होता है? फेस और हेड क्या रहेंगे? हॉट रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि केवल फेस ही आपको हॉट मिले, हेड ना मिले, बट बाकी जो पूरी बॉडी वो कैसी मिलेगी? आपको कूल मिलेगी फीवर में। तो ये किसकी तरफ इंडिकेशन कर रही है? आपको किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है? अर्निका की तरफ इंडिकेट कर रही है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इस रेमेडी का यूज है वो इंजरीज में है, तो आप इंजरीज में देख लेते हैं। द बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स एगो, भले ही उसे चोट बहुत साल पहले लगी हो, लेकिन उसके बैड इफेक्ट अगर हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आप अर्निका सोच सकते हैं। आफ्टर इंजरीज विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हुई है तो वहां पर भी आप अर्निका सोच सकते हैं। यहाँ पे ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें कोई शार्प एज ना हो। जैसे देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें कोई शार्प एज नहीं है, अगर इससे किसी को चोट लगती है तो उस केस में एक ब्लंट इंजरी होगी, उस ब्लंट इंजरी में आप अर्निका सोच सकते हैं। और सिम्फाइटम भी एक रेमेडी है, वो भी ब्लंट इंजरी के केस में दी जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपाउंड फ्रैक्चर में भी आप अर्निका सोच सकते हैं। और परफ्यूज सपोरेशन, परफ्यूज सपोरेशन का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप अर्निका सोच सकते हैं। कैलेंडुला भी एक रेमेडी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंकशन एंड कंट्यूजन रिजल्ट ऑफ शॉक और इंजरी। शॉक और इंजरी की वजह से कंकशन हो गया, कंट्यूजन हो गया, लेकिन इस इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? विदाउट लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट। सॉफ्ट पार्ट जो है, इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, मसल सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं, उनमें कोई लैसरेशन नहीं है, कोई भी कट नहीं, कोई भी चिरफाड़ नहीं हुई है। तो अब वहां पर मान लीजिए कंट्यूजन है, ब्लड ठहर रहा है, तो वहां पर क्या हो सकता है? सपोरेशन हो सकती है, फर्स्ट फॉर्मेशन हो सकती है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है। तो इन सबको प्रिवेंट कौन करता है? इन सबको प्रिवेंट करती है अर्निका। तो इस केस में आप क्या दे सकते हैं? इस केस में आप अर्निका दे सकते हैं, जो कि सपोरेशन और सेप्टिक कंडीशन को प्रिवेंट करेगी। किन केसेस में? कंकशन में और कंट्यूशन में, ठीक है। और क्या
अगला है हमारे पास स्किन। स्किन है तो स्किन हमें हम क्या देखते हैं, टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पेनफुल बॉयल्स हो रहे हैं छोटे-छोटे, वन आफ्टर अनदर, अगर एक के बाद दूसरे होते जा रहे हैं और एक्सट्रीमली सोर है, टच करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप अरनिका सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको स्मॉल बॉयल्स एक के बाद दूसरे नहीं, ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, मतलब झुंड में कई सारे एक साथ आपको बॉयल्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में आप सल्फर भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉडलिटीज़ की, क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मॉडलिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो एग्रीवेशन और एम्यूलेशन की बात करते हैं। तो एग्रीवेशन किस-किस से है, इसे एट रेस्ट, रेस्ट से एग्रीवेशन होता है इस पेशेंट को। व्हेन लाइंग डाउन से भी इसको दिक्कत है, फ्रॉम वाइन, वाइन से भी इसको प्रॉब्लम होती है। आराम किससे पड़ता है, एम्यूलेट, आराम किससे पड़ता है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट और मोशन, ठीक है। मोशन से इसे आराम पड़ रहा है। रक्स-रोक्स और रूटा में भी ये इंडिकेटेड है कि मोशन से आराम आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके रिलेशन की, कि और रेमेडीज़ के साथ क्या रिलेशन है, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है वो है एकोनाइट, हाइपेरिकम, डेक्सट्रोक्स। सिमिलर जो इस जैसी है, सोर एज ब्रूज, तो बैप्टीशिया आप सोच सकते हैं, चाइना सोच सकते हैं, रेस्टोक्स सोच सकते हैं और स्टेफिसेग्रिया भी सोच सकते हैं। अर्निका फॉलोवेल, अर्निका कौन-कौन सी रेमेडी को फॉलोवेल करती है, ठीक है। तो आप एकोनाइट के बाद अर्निका सोच सकते हैं, एपीज़ के बाद भी, ठीक है। वेरेटम एल्बम के बाद और हमारे पास इंडिकेशन आ रही है, इन एलिमेंट्स फ्रॉम स्पायरिटस लिक्वर और फ्रॉम चारकोल वेपर अर्निका इज ऑफन इंडिकेटेड। तो इन केसेस में भी अर्निका हम सोच सकते हैं। चारकोल वेपर से अगर कोई दिक्कत आ रही है, एलिमेंट्स हो रहे, बीमार पड़ रहा है कोई, स्पिरिटस लिक्वर से बीमार पड़ रहा है कोई, तो उस केस में भी हम अर्निका सोच सकते हैं, ठीक है। अमोनियम कार्ब भी है, ओविस्टा भी है, ठीक है। इन स्पाइनल कन्वर्जन कंपेयर विद हाइपेरिकम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो रेमेडी वो कंप्लीट हो चुकी है। शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।